This video is all about how to manage your fitness during Ramzan period. Hello everyone, my name is Shikhar Sinha. I'm the founder of Healthy Pinto Fitness Simplified. मेरे कई ऐसे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, जिनका एक क्वेश्चन आया कि भाई रमज़ान पीरियड में कैसे अपने मसल मास को प्रिजर्व कर सकें, कैसे अपने फिटनेस गोल को मेंटेन कर सकें या अचीव कर सकें। तो इसके ऊपर मैंने ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि आप इस पीरियड को, इस रमज़ान के एक महीने को आप किसी तरह का मसल बिल्डिंग या परफॉर्मेंस इन्हांसिंग या फिर आप फिटनेस गोल को अचीव करने के पीछे मत सोचिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप 14 आवर्स की वाटर फास्टिंग में रहते हो और बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि हम लोग की बॉडी खाने के बगैर रह सकती है लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकती। तो और कोई भी आदमी 14 घंटे की वाटर फास्टिंग में इतना अच्छा मसल बिल्डिंग वर्कआउट नहीं कर सकता है, और ऊपर से अगर हम लोग प्रॉपर फास्टिंग में हैं तो इतनी कैलोरी सरप्लस में नहीं जा सकते। तो आप बस कहो कि आप इसको थ्रेशोल्ड मसल को मेंटेन कर लीजिए। फैट को अगर चाहें तो थोड़ा बहुत लॉस कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कोई भी उम्मीद मत रखिए कि आप मसल बिल्डिंग कर लें या बिल्कुल अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन ला दें। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब सबसे पहले डाइट प्लान डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको 5 टिप्स दूँ जो आपके रमज़ान पीरियड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहला पॉइंट कि आपका जो वर्कआउट है वो 30 to 45 मिनट्स का ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एक लाइट वेट वर्कआउट, वो भी 4 टाइम्स अ वीक, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। दूसरा पॉइंट कि आपका जो वर्कआउट है वो हमेशा इफ्तारी के मील के 1 घंटे बाद होगा। आप कभी भी वर्कआउट सुबह नहीं करेंगे, ना ही वो चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि आप उस टाइम रोज़े पे होंगे तो आप पानी नहीं पी सकते हैं। तो हमेशा सबसे प्रोटोकॉल है कि वर्कआउट हमेशा शाम को पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट, अगर आपको अपना मसल मास को मेंटेन करना है तो हल्का फुल्का वर्कआउट जैसे हमने पहले डिस्कस किया, और आपको अपना प्रोटीन इंटेक ऑप्टिमल रखना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, अगर आपको अपनी बॉडी से फैट लॉस करना है तो आपको ऑयली फूड्स को थोड़ा सा दूर रख के आपको सैलड पे या ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। मतलब प्रोटीन रिच और सैलड पे फोकस करना है, ऑयली फूड से थोड़ा सा दूर रहना है। पांचवा पॉइंट कि जो मैं डाइट प्लान बनाने जा रहा हूँ इसमें अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं लेते हैं तो आप उसके ऑल्टरनेटिव में आप एग वाइट्स कंज्यूम करेंगे। तो चलिए अब हम लोग डाइट प्लान को डिस्कस करते हैं। अब डाइट प्लान में मैं जब किसी का भी डाइट प्लान बनाता हूँ तो सबसे बड़ा प्रोटोकॉल मेरा यही होता है कि वो प्रॉपर एक बैलेंस मील होगा। बैलेंस मील का मतलब क्या होता है कि आपके 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। ये तीनों एक बराबर मात्रा में जितनी ज़रूरत है उतना प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मैक्रो में निकाल दूं या ना रखूं। तो ये प्रोटोकॉल हमेशा अपनी लाइफ में लगाइएगा कोई भी मील डिसाइड करने से पहले। तो अब बात करते हैं कि देखिए दिन की स्टार्टिंग ऐसे होती है। तो मेरे ख्याल से सहरी के टाइम पे आप 4 से 5 के बीच में आपको एक मील लेना होता है। 5 जैसे आपका रोज़ा स्टार्ट होता है तो आपको 4 से 5 के बीच में आप एक मील लेते हो। अब 4 से 5 मील में जैसे मैं सोचूंगा कि तो अगर मैं इन केस में होता तो मैं क्या करता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मुझे फ्रेशली प्रिपेयर करना है तो मैं 2 से 3 अंडे का ऑमलेट, साथ में रोटी, ब्रेड नहीं खाऊंगा क्योंकि ब्रेड जल्दी पच जाएगी, रोटी काफ़ी देर तक बॉडी में रहेगी। तो 2 से 3 अंडे का ऑमलेट, 2 से 3 रोटी, 1 गिलास दूध और 2 से 3 खजूर, ये प्रॉपर एक मील हो गया। मतलब कि अंडों से हमें प्रोटीन और फैट्स मिल गया, रोटी से कार्बोहाइड्रेट मिल गया, डेट से हमें नेचुरल शुगर मिल गया, और दूध तो एक कंप्लीट मील होता ही है। अब कोई और ऐसे हैं जो मतलब चाहते हैं कि रात का बचा हुआ खाएं, सुबह सुबह फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं करना चाहते होंगे, तो उसके लिए आप चिकन करी, मटन करी या कुछ भी ले सकते हैं, या चिकन बिरयानी कुछ भी ले सकते हैं। अगर उससे चाहते हैं रोटी चाहते हैं तो रोटी खा सकते हैं, और वही खजूर और दूध आपके प्रॉपर मील कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सहरी पे कि आपने मेरे को 2 ऑप्शन दे दिए, ताज़ा बना लिया, नहीं तो रात का आपने बाकी कुछ भी गर्म करके वो खा लिया। ये हो गया। इसके बाद अब 5 बजे से आपका रोज़ा स्टार्ट होता है और 7 बजे तक रोज़ा रहता है। मेरी सलाह ये रही कि, और हमें पता है कि आप लोग करते ही होंगे, तो 5 से 7 के बीच में मतलब जितना हो सके एसी या कूलर में रहने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा ही ट्रॉपिकल रीजन है। तो अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको गर्मी लगेगी और आपको पानी प्यास लग सकती है। तो अगर हो सके तो अपने ऑफिस में, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, आप प्रॉपर्ली घर पे रहते हैं, ऑफिस में ही रह सकते हैं, तो आप वहाँ पे रह सकते हैं एसी कूलर के अंदर, ताकि आपको 7 बजे तक प्यास ना लगे। अब 7 बजे जब आपका नमाज़ पढ़ने का समय है तो आप पहले अपना नमाज़ पढ़ लीजिए। नमाज़ पढ़ने के बाद आप एक
मील ऐसा ले सकते हैं जैसे 1 घंटे बाद आपको वर्कआउट करना हो, तो हल्का मील रहेगा, बहुत भारी नहीं रहेगा, हल्का मील रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 1 गिलास एक मिक्सी ली, ब्लेंडर लिया आपने, उसमें 1 गिलास दूध डाला आपने, थोड़े से ओट्स डाले, एक स्कूप वे प्रोटीन डाला और ये आपका एक शेक तैयार हो गया। तो ये शेक साथ में 2 से 3 खजूर और आप कुछ सीजनल फ्रूट्स जैसे तरबूज आ रहा है, खरबूज आ रहा है, आम आ रहा है, तो ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब ये मील थोड़ा सा 1 घंटे में पच जाएगा। 1 घंटे में पचने के बाद वर्कआउट के दौरान आप कोशिश करें कि लेमन वाटर या नॉर्मल वाटर या फिर नारियल पानी पीते रहें, ताकि अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकें, क्योंकि सुबह से आप थोड़ा वाटर फास्टिंग पे हैं, तो अब आपकी वाटर इनटेक आपकी बॉडी मांग रही होगी, तो आप यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि वर्कआउट ख़त्म होने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी सप्लीमेंट या पोस्ट वर्कआउट ऐसे करके मील ना लो, आप सीधे अपना डिनर करिए। डिनर में क्या है, जैसे कि अब डिनर में 2 सिनेरियो बैठेंगे कि अगर एक आदमी को फैट लॉस करना है तो आप ग्रिल्ड चिकन, सैलेड और रोटी ऐसे करके खाइए, कि मतलब एक पोर्शन क्वार्टर प्लेट सलाद तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आप ग्रिल्ड चिकन खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड मैंने पहले भी आपको मना किया कि वो नहीं खाना आपको। आप ग्रिल्ड चिकन हो गया, रोटी हो गई, थोड़ा सा राइस खाना, राइस खा लिया, साथ में दही करके आपने ये प्रॉपर मील ले लिया। अगर आपको अपना मसल मास मेंटेन करना है तब कोई ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, मतलब कि अगर आप बल्की हैं और आपको मसल मास मेंटेन करना है तो आप नॉर्मली चिकन बिरयानी हो गई, मटन बिरयानी हो गई या करी हो गई, रोटी के साथ हो गई, जैसा आप होंगे वो प्रॉपर्ली खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब जस्ट बिकॉज हम लोग को अपना प्रोटीन इनटेक ऑप्टिमल रखना है, तो आप रात में सोने से पहले मैं चाहता हूँ आप 1 गिलास दूध में 1 स्कूप वे प्रोटीन डाल के एक प्रॉपर शेक बना के पी सकते हैं, और चाहिए तो इसके साथ थोड़े से आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। ये जस्ट बिकॉज कि अगर आपका मसल मैच्योरिटी ज़्यादा है, क्योंकि हर एक आदमी की मसल मैच्योरिटी डिपेंड करती है, मसल मास डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से कितना प्रोटीन लेना चाहिए, उसके हिसाब से आपको रात में एक मील ऐड करना, वो वे प्रोटीन का वो आपकी चॉइस है कितना प्रोटीन उसमें ऐड करना है या एग वाइट कितने जाने हैं। तो ऐसे करके हम लोगों ने सहरी का एक मील तय किया, हम लोगों ने इफ्तारी से के बाद एक मील किया, फिर हमने डिनर तय किया, फिर हमने एक मिडनाइट मील तय किया। तो हम लोग को जितनी भी कैलोरीज और प्रोटीन को ध्यान में रखना है वो हम लोग को इसमें इन 4 मील्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और जैसी बात वर्कआउट की दोनों इंट्रा वर्कआउट में नॉर्मल वाटर या लेमन वाटर, नारियल पानी, आपको इन सब का ध्यान रखना ही पड़ेगा। मैंने जो आपको ये बताया है ये लगभग एक ब्लूप्रिंट है आपकी डाइट का, रमज़ान की डाइट का। अगर आपकी रिक्वायरमेंट अलग है तो आप उस हिसाब से कस्टमाइज़ बना सकते हो अपनी सूझबूझ से कि क्या सही है क्या गलत है। मेरी तरफ से ये है कि ये एक लमसम डाइट प्लान होता है जो आराम से कोई फॉलो कर सकता है। बाकी हेल्दी पिंटो की तरफ से आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह आपको अच्छा स्वास्थ्य और एक खुशहाल जीवन दे। थैंक यू।